साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। और ऐसा मामला जो मानवता को शर्मसार करने वाली है, ये मामला मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड के बलुआ टोल की है। आपको बता दें कि जिस परिवार में यह घटना घटी है, यह परिवार महादलित परिवार है। इसकी आवाज बनने वाला कोई नहीं है। आज 4 दिन घटना को हो गई है और मधुबनी में इसकी खबर तक नहीं चली है। आखिर क्यों? हम सवाल पूछते हैं कि 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो, उनकी हत्या हो जाए तो ये खबर नेशनल मुद्दा पर क्यों नहीं चल रही है? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना करने का काम यहाँ के 2 दरिंदों ने मिलकर किए हैं, जिसमें एक दरिंदा इस परिवार के दोस्त कहलाते हैं। जिस परिवार की वो बच्ची है, उस परिवार के साथ में उसका दोस्ताना रिश्ता है और दोस्ताना रिश्ता का किस प्रकार से हिसाब किया गया है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये महादलित परिवार है, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज आप इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, इस घटना को लेकर के कमेंट नहीं कीजिएगा, प्रशासन को टैग नहीं कीजिएगा, तो शायद ये घटना यही जयनगर में गर करके रह जाएगी। आप लोगों से मुझे उम्मीद है, और इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि आप लोग इस घटना को बुझने नहीं दीजिएगा। ये हमारे समाज की बेटी है। आइए हम आपको बारीकी से बताते हैं कि घटना कैसे की गई है। राजकुमार सदाई, आप इनकी कद काठी को देख करके और इनके लिबास को देख करके पता चल रहा होगा कि ये किस परिस्थिति के लोग हैं। वैसे भी महादलितों का जो स्थिति है वो आप लोग समझते ही हैं। इसके साथ इसी गांव के एक युवा जिनके साथ में दोस्ती है, क्या नाम है उनका? सुशील राय। सुशील राय, जिनके साथ में राजकुमार का दोस्ती था। घर में आना जाना होता रहता था। बच्चों को मिठाई हो, बिस्किट हो, जो भी है वो देते रहते थे। विगत 22 जून को इनके बेटी को बहला फुसला करके यहाँ से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर चौक है, जो जयनगर बैराज के नजदीक चौक है, वहां ले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं कॉलोनी में तो अकेला आते हैं। शाम 4 बजे के बाद परिवार वाले ढूंढने लगते हैं कि आखिर बच्ची गई कहाँ है। जब ये लोग आपस में बात करती है तो ये बच्ची बताती है कि दीदी जो है दोस्त पापा के साथ में गई थी। चूंकि ये बच्ची जो है सो दोस्त पापा को पहचानते थे। ये दोस्त पापा नहीं बल्कि दुश्मन पापा, बल्कि दाना वाला पापा कह सकते हैं। देख सकते हैं सभी के होश उड़े हुए हैं। 4-5 दिन बीत चुका है लेकिन घर में खाना तक नहीं बना है। एक तो पहले बलात्कार किया गया है, किडनैप किया गया है, उसके बाद सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या कर दिया गया है। सुनने में कितना आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन जिस बच्ची के साथ में जिस समय बलात्कार किया जा रहा हो या उनकी गर्दन दबा करके हत्या किया जा रहा हो, उस समय हमारी बेटी किस प्रकार से चीख रही होगी ये आप समझ सकते हैं। मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूं? इनकी आवाज नेशनल मीडिया पर क्यों नहीं चली है? आखिर क्यों? इसलिए कि ये कोई राजा महाराजा के घर नहीं है, इसलिए कि ये कोई अफसर के घर नहीं है, इसलिए कि ये कोई बड़े नेताओं के घर और परिवार नहीं है, बल्कि एक महादलित परिवार है। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रही है ना, वैसे वैसे लोग अब यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। मधुबनी के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। आइए इस घटना की बारीकी से जानकारी लेते हैं कि आखिर घटना कैसे घटी है। देख सकते हैं एक माँ है और माँ के अंदर में जो दर्द होता है अपनी बेटी के लिए, वो आप देख सकते हैं। जैसे ही बेटी की याद आ रही है, बेटी के लिए किस प्रकार से तड़प रही है वो आप देख सकते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से बाबू को खिलाए पिलाए होंगे, बिस्कुट लाके दे रही होगी। आज वो सारी बातें जो है ना इनको याद आ रही होगी। आपके घर में भी मासूम बेटियां हैं। यदि आपके घर में ऐसी बेटियां खो जाएगी या उनके साथ में ऐसी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटेगी तो शायद आप भी दहल जाइएगा, जैसा ये महादलित परिवार आज दहल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उसका फांसी की सजा होता है। हाँ, फांसी की सजा। घटना कैसे घटी आपकी बेटी के साथ में? हम लोग घर पे नहीं था। ये 22 तारीख को घटना है, ये 22 तारीख को घटना है। जी। तो 4 बजे में ले गया ये
पुल्ले पे समोसा तमोसा कीन कहाँ के था ले ये गया। बच्ची आपकी थी कहाँ? ऑफिस में खेल रहा था बच्ची सारे। हाँ। यहाँ बगल में ऑफिस है कोसी कॉलोनी। कोसी कॉलोनी का जो ऑफिस है उसमें खेल रही हाँ खेल रही थी बच्चिया। वो आया दारू पी करके ले गया, सनेस उनेस कीन के उधर ही ले गया से ये बच्ची को भी घुरा दिया। अच्छा। उसके बाद में ले गया उसके बाद वापस नहीं लाया। वापस नहीं लाया? नहीं। फिर आप लोगों को कैसे जानकारी मिलता है? हम लोग आए तो बाद से आया तो इसके बाद में इसको पूछा कि कहाँ बड़की बच्ची, तो ये बोला कि आता होगा खेलना हो। तो उसके बाद में फिर मैं खोजने गया तो कहीं नहीं मिला, तो इसको लेके चला खोजने के लिए। सब लोग खोज रहे थे नहीं, लेकिन नहीं मिला उस दिन। तो ये बच्ची बोला कि पापा ले गया, दोस्त पापा उधर समोसा किनने के लिए, तो उसको पकड़ लिए हम लोग। तो क्या नाम है उनका? नाम बताइए। सुशील राय नाम है उसका। दोस्त बोलते हैं जिसको आप दोस्त बोल रहे हैं ना, वो दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन सामने में दिख रहा है, क्या कहिएगा? हम तो कह रहे हैं उसको फांसी होना चाहिए। उसको पकड़ के लाए तो वो बतलाया नहीं कि यहाँ पर है बच्ची। उसके बाद ले गया बैरा परसा में एक लड़का था उसके साथ में। उसका ओम प्रकाश झा नाम बता रहा है उसका। क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के पास में आपका जो दोस्त कथित दोस्त है, हाँ। वो ले गया आपको पास ओम प्रकाश के पास। हाँ ओम। अच्छा। तो वहीं से बतलाया, वो भी नहीं बोल रहा था कि मेरे पास लेके आया है, लेकिन वो थाना वाला के पास गया तो वो बोला कि मेरे पास है बच्ची, मेरे पास बच्ची है। हाँ। वो एक्सेप्ट किया है। हाँ। ये लड़का जो आपका दोस्त कथित दोस्त है वो एक्सेप्ट नहीं किया था? नहीं, वही लाया, वही खोज के दिया मुझको बच्ची के। कि उनके पास में हम लड़की को देके आए हैं। हाँ दे के आया था, बोला कि मैं 60,000 में मैं बोला तय किया था, उसको दे दिया था। अच्छा। तो वो बोला कि नहीं हमको नहीं ला के दिया, ऐसे ऐसे कर रहा था। वो दोनों आपस में बात किया कि हमको नहीं दिया। अभी हम आपको यहाँ रोकना चाहते हैं, देख लीजिए किस प्रकार से मासूम बच्चियों का किडनैपिंग होता है। 60,000 में इनके दोस्त जो है सो इनकी बेटी को बेचने के लिए ओम प्रकाश झा के हाथ से सौदा किया था। बेटियों का सौदा हो रहा है, और ये सौदा किस प्रकार से हो रहा है और उसका अंतिम अंजाम किस प्रकार से दिया जाता है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। थर्रा जाइएगा, ये मिथिलांचल की धरती को कलंकित करने वाली है। आइए हम आपको और जानकारी देते हैं कि उस बच्ची को कैसे किडनैप करके रेप किया जाता है, उसके बाद हत्या किया जाता है। थोड़ा गौर से सुनिएगा, जाइएगा नहीं वीडियो से, देख लीजिए आपका समाज किस दिशा में जा रहा है। तो दोनों को मारा, वही पब्लिक बहुत मारा। अच्छा। तो फिर भी नहीं बताया, तो पुलिस के हवाले किया, तो पुलिस ले गया। तो वो बोला कि 8 बजे में आए, मिल जाएगा बच्ची। अगला दिन आप खोज रहे, माने 23 तारीख को आप खोजने के लिए हाँ, उनके पास गए थे। हाँ 23 तारीख को गया। शाम हो गया। हाँ शाम हो गया। तो वो बोला कि थाना वाला बोला कि रहने दो, से 8 बजे में आना, फिर यही थाने पे। अच्छा। तो लेके आया, तो हम लोग आए घर पे से फिर गया 9 बजे में। अच्छा। 9 बजे में गया तो उसके बाद में बोला उसको मारा खूब, प्रशासन उससे उगलवाया। हाँ उगलवाया। तो वो बोला कि मैं रखा हुआ हूँ, तो वो लेके आया, तो थाने के साथ में आया, तो दिखलाया बच्ची को यहाँ पर रखा है। थाने के साथ में 4-5 आदमी था, एक खाली वही आया, एक मुस्लिम। कौन आया है? सुशील राय आया। सुशील राय ही सिर्फ आया? हाँ। अच्छा। तो वही दिखलाया कि यहाँ पर। आप भी थे? नहीं, हम वहीं पे थाने पे था। और आपके परिवार के कोई और सदस्य थे? नहीं कोई नहीं था, खाली वही आया थाना के साथ में। वो दिखला के चला गया, उसको लेके फिर थाना। तो 2 आदमी और आया, मेरा भाई एक आया, तो उसको लाश के लेके फिर गया थाना। अच्छा। तो उसको ले गया थाना में, मेरी बच्ची को ले गया थाना में। उसके बाद में बोला कि इसको मधुबनी पोस्टमार्टम होगा। अच्छा। तो हम लोग चला आए वहाँ से। पोस्टमार्टम कराने के लिए गए? हाँ मधुबनी गया था पोस्टमार्टम करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ बोला कि ऐसे ऐसे। आइए हम जानकारी लेते हैं, पोस्टमार्टम में ये व्यक्ति गए थे, डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या नाम है आपका? प्रमोद। आप पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे? गए थे। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए गए थे, वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? वहाँ डॉक्टर गाली देने लगा आप लोगों को? हाँ। क्यों गाली दिया? गाली दिया कि बलात्कार किया है लड़की का, तब लाया है। गाली दिया इसलिए कि बच्ची को कहाँ छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। इसलिए ऐसा कहा। हाँ, हाँ। डांटा होगा, गाली नहीं दिया होगा, डांटा होगा आपको। गाली दिया है डॉक्टर। अच्छा, क्या बोला है? बोलू बलात्कार करके लाया है इसको। बलात्कार करके लाया है।
देख लीजिए, ये प्रत्यक्षदर्शी है, क्या नाम है आपका? प्रमोद सदाई है। ये उस बच्ची के साथ में पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी गए थे। अब समझिए कि हमारी बेटियों का क्या हश्र हो रहा है। एक माँ को देख सकते हैं, जैसे ही माँ जो है उस बच्ची को याद करती है तो रोने लगती है। ये है हालात हमारे समाज की। ये दादी है, उसका ये भाई है। क्या नाम है बाबू? दीदी को याद आ रहा होगा। देख सकते हैं सभी के सभी गमगीन हैं। ये हालात है। हम क्या पूछे इस माँ से, अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं सपना संजोई होगी कि हम बेटी को पढ़ाएंगे तो नीतीश सरकार में नौकरी होगी, हमारी बेटी पढ़ करके हमारे घर के लिए कुछ न कुछ जरूर जुगाड़ करेगी। लेकिन वो सारी सपना धरी की धरी रह गई है। क्या मांग कर रही है? फांसी की सजा। फांसी की सजा मांग कर रही है। फांसी की सजा। देख लीजिए, एक माँ का दर्द यदि आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बिहार सरकार के जो कुर्सी पर बैठे हुए नीतीश कुमार जी हैं, वो कम से कम सुने कि हमारे बेटियों के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। क्या मांग कर रही है दादी? हम फांसी की सजा है। आप लोग क्या मांग कर देख सकते हैं। सब दीदी जो है कैसे रो रही है। क्या मांग कर रही है? फांसी का ऑर्डर मांग रहे हैं। फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बच्ची थी। हाँ, बहुत अच्छी। चल बच्ची थी ना, एकदम चल। देखा नहीं गया उन देखा नहीं गया। देखा नहीं गया। देख सकते हैं दीदी भी रो रही है। देखा नहीं गया ना? नहीं गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं? फांसी मांग कर रहे हैं। दादी देख लीजिए, फांसी के सजा। क्या मांग कर रही है? हमको फांसी, जैसे हमको फांसी मांग पोती कर रही चला है। गया वो से वो चला जाए। देख सकते हैं ये कैसी जो विडंबना है हमारे समाज में है। देख लीजिए, ये दादी जो है किस प्रकार से पोती के लिए माथों पर हाथ रख करके सोच रही होगी। क्या क्या नहीं उनके सपने सामने में आ रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे? देख लीजिए, आंखों से आंसू भरभरा रहा है। ये है हमारे समाज की स्थिति। जैसे हमारे पोती खून कल के वैसे खून जैसे फांसी के सजा। खाली फांसी के सजा दियो। फांसी की सजा मांग कर। हाँ, उसको वो दे दो में जा। समाज में रहने लायक नहीं है। समाज में नहीं। आज यदि राधिका जैसी बेटी के साथ में बलात्कार किए हैं और हत्या किए हैं, न जाने ऐसे दरिंदे कई बेटियों के साथ में हत्या करेंगे और बलात्कार करके ऐसे ही सड़कों पे, कहीं नदी नाले पे, तो कहीं किसी जगह सुनसान जगह पे छुपाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा प्लीज। ये देख लीजिए, दादी को देखिए, दादी लग गया है। पानी पिलाई दादी को। देख सकते हैं ये हालात है। आप देख सकते हैं एक चाचा जी यहाँ पे जो है सो खड़े हैं और सोच रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? हम लोग यही कहेंगे, जैसा घटना हुआ वैसा उसका फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। ये हालात है। फांसी की फांसी की सजा मांग करती हो? क्या मांग करते बाबू? फांसी की सजा। फांसी की सजा। क्या मांग करिएगा? फांसी की सजा मांग। क्या मांग करिएगा? फांसी की सजा। क्या मांग करते हैं आप लोग? फांसी। क्या मांग कर रही है? फांसी की। फांसी की सजा मांग कर रही है। फांसी की सजा। क्या मांग कर रही है? फांसी की सजा। फांसी की सजा। यदि निर्भया हत्याकांड के हत्यारों को फांसी हो सकती है तो राधिका के हत्यारों को भी फांसी होना चाहिए। मांग का होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। क्या? होना चाहिए। 3 वारदात एक साथ की गई है। पहले किडनैपिंग, उसके बाद दरिंदगी करने का काम किया गया है, यानी दुष्कर्म किया गया है, और उसके बाद सच को मिटाने के लिए उनकी गर्दन दबा करके हत्या कर दी गई है। आप समझ सकते हैं। विशेष रिपोर्ट हम आपको और दिखाते हैं कि उस घटना का जो है स्वरूप किस प्रकार से इन दरिंदों ने दिए हैं, कहां उसको छुपाया था, कहां ले गया था। इन तमाम बातों की हम जो है सो जानकारी लेंगे।